और इस सब के बीच चिराग पासवान उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार तो नाराज हो गए। चिराग पासवान का बयान मैं आपको बताती हूँ। खड़गे का नाम सुनते ही नीतीश नाराज हुए, ये दावा चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश को लेकर दावा कर रहे हैं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का आगे किया गया, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से उस पर सहमति जता दी, इससे नीतीश नाराज हो गए और वो तो बैठक से ही बाहर निकल गए। सुनिए। आपने भी देखा होगा कि कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा हुई है इस बैठक में। अब क्या कहेंगे कि चेहरा जो लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि चेहरा कौन होगा? खड़गे हो सकते हैं? भाई नाम पे क्यों नहीं हो सकते, होना भी चाहिए, पर नाम पे चर्चा होते ही जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबरें सामने आई, और ये बहुत स्वाभाविक है। और मैं पूर्णतः मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री खड़गे जी का नाम सुनकर तो जरूर नाराज हुए होंगे, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री की अनुसूचित जाति विरोधी सोच एक लंबे समय से रही है, जिसका प्रमुखता से जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के दौरान भी किया कि किस तरीके से मेरे नेता को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को विधानसभा में उन्होंने अपशब्द बोलने का उन्होंने काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को कि ये दलित विरोधी सोच, उनकी ये मानसिकता कि कोई अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए कल जैसे ही खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे, और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है, तो जब बिहार की जनता का विश्वास आपके ऊपर नहीं है, तो विपक्षी घटक दलों का विश्वास आपके ऊपर क्यों होगा? लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली 29 तारीख को। क्या लग रहा है, क्या कुछ करने वाले हैं क्या? भाई प्रयास में है किसी तरीके से बुझती हुई लौ को किसी भी तरीके से घी तेल डाल के बस उसको जीवित करके रखा जाए, पर ये अब लॉ इनकी बहुत ज्यादा दिनों तक जगने वाली। फैसला तो नहीं लेने जा रहा है। क्या फैसला लेंगे? इनके पास विकल्प कितने हैं? बस वही पाला बदलने की धमकी दे सकते हैं विपक्ष को, और क्या करेंगे? जाकर दिखाएंगे भाई, थोड़ा सा एनडीए की तरफ अपना सॉफ्ट कॉर्नर देंगे, प्रधानमंत्री जी की 2-4 तारीफ करेंगे। ये दबाव की राजनीति करके जब ये इस तरफ रहते हैं तो उस तरफ ताकते हैं, जब उस तरफ रहेंगे तो इधर ताकेंगे। और हकीकत भी है, एक दूसरे के खिलाफ ही तो ये दल लड़ाई लड़कर ये लोग आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी किसको हरा कर आई है? कांग्रेस को ही हरा कर आई है। यही हाल अभी इनका बंगाल में होने वाला है, यही हाल इनका अभी महाराष्ट्र में होने वाला है। ये चेहरा तक तो ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए, सीटों का बंटवारा क्या करेंगे। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, देखिए नया एंगल लेकर आए हैं चिराग पासवान। कह रहे हैं कि साहब इतने ज्यादा जाति विरोधी हैं नीतीश कुमार, तो उनको तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसीलिए नहीं पचा होगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। खैर, इस पूरे मामले में अब जो बड़ा सवाल है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, और सवाल ये है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में नीतीश, मतलब मान लिया जाए हार गए पीएम की रेस, पिछड़ गए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में। ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और एम.के. स्टैलिन, ये 3 बड़े ऐसे नाम हैं कि जो कम से कम 20-25 एमपी कम से कम रखने की हैसियत रखते हैं, जिताने की। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने 1996 में, तो 17 एमपी भी नहीं थे उनके साथ, लेकिन कंसेंसस के कैंडिडेट वो बन गए। जबकि मुलायम सिंह भी थे, लालू भी थे, चंद्रबाबू नायडू भी थे, मुपनार भी थे, इतनी लंबी फहरिस्त थी। तो ये बहस बेमानी है। अभी कंसल्टेशन 20-25 की बात कर रहे हो, ये जब बीजेपी के साथ लड़ते थे 17-17 वाला फॉर्मूला था इनका, 20-25 का, ये तो 20 पर तो लड़ते भी नहीं थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ 40 सीटें, 16-17 पे मैं जीते सर थे। अपनी बात पूरी कर 17 सर। तो उसमें ये है कि ये अभी जब पहले तो ये तय होना चाहिए कि 545 में से 250 सीटें कांग्रेस लड़े और 250 विपक्ष, और उसमें जिसके ज्यादा आएंगे नेचुरली उसका दावा बनेगा सरकार बनाने का, प्रधानमंत्री पद की, और तब ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बने। अभी तो इनको अपना सीट एडजस्टमेंट की बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो कुछ भी, फिर तो खेल खत्म। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें क्या लग रहा है? केसी त्यागी को भी हम सुन रहे थे, अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें जहां से शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और आज जिस जगह वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वो एक कहावत है ना कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना, वो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार पर लागू हो रही है? क्योंकि केसी त्यागी साहब कह रहे थे कि साहब ममता बनर्जी हो गए, केसीआर हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, लोग तो सब तीसरे मोर्चे के चक्कर में थे, लाए सबको साथ। नीतीश कुमार, लोगों ने यहाँ पे जो बैठे हैं वो यूएफ वाला सब एक्सपेरिमेंटेशन देखा है, तो उसकी मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता कह दूं, अगर क्लैरिटी पहले से नहीं होती है तो कोई भी कहीं से भी उभर सकता है।
तो अगर कोई ऐसी क्लैरिटी, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि व्यक्ति, कन्वीनर, कॉम्पोजिशन की नहीं हो पाती है, तो कोई भी कहीं से भी किसी भी पद का दावेदार बनकर निकल सकता है। यही इस तरह की सियासत की खासियत रही है भारतीय राजनीति में। तो रामकृपाल जी, अभी नीतीश कुमार और उनकी हैसियत इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही, देखिए एक तो तथ्य होता है कि नीतीश को नाराज नहीं करना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि ये सब जान रहे हैं बहुत पहले से कि अगर कोई मोदी को इस समय कोई मुकाबला करे, कोई अल्टरनेट दे सकती है, तो वो कांग्रेस की छतरी के नीचे ही बाकी रीजनल पार्टियां खड़ी होंगी, वही हो सकता है। और कांग्रेस में ऑब्वियस है कि इस समय खड़गे जो उसके अध्यक्ष हैं, एक बड़ा चेहरा है, दलित होने के नाते उनका ये बहुत पहले से कहा जा रहा था। लेकिन इसी बात को अगर नीतीश जी की सहमति से एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर छोड़ा जाता कि हमारी ये राय है, आप नेता चुनिए, इंस्टेड अब तो ये लग रहा है जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस में नेता चुन दिया। तो सवाल इस बात का है कि आप सही जगह चल रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से जा रहे हैं, तो और उसके नाते बहुत लोग एनॉयड हो रहे हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अक्कू जी को आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो हैं, वो नीतीश कुमार जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल रही हैं, और इस तरीके का दाव चल रही हैं कि अब तस्वीर यह बन रही है कि नीतीश तो खाली हाथ रह गए साहब। बिल्कुल, ये दांव ही है। ममता ने दांव चला, ये इसका बहुत सीधा था उदाहरण है, क्योंकि एक दिन पहले तक वो किसी का नाम नहीं ले रही थी, किसी की बात नहीं कर रही थी, और दूसरे दिन अचानक खड़गे का नाम लिया। ये तो गनीमत हुई कि खड़गे साहब ने दूसरे दिन ही, बल्कि क्या 2 घंटे बाद ही उसको क्लियर कर दिया कि भाई मैं तो नहीं हूँ, पहले MP ले आओ फिर PM कर लेंगे हम। तो ये गनीमत की बात हुई। लेकिन ये इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को मात देने की, शहमात देने का खेल चल रहा है, जिससे अभी आपस में ही लोग फंसे हुए हैं। इससे समझना चाहिए आपको कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में मतलब कितना फिर तालमेल है। अगर डायनामिक्स पूरी गठबंधन की ये है कि किस तरीके से जो गठबंधन में साथी हैं उन्हीं को उनकी हैसियत दिखाने के लिए इस तरीके के दाव पेच आगे किए जाएं।